हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज को कवर करेंगे निमोनिक मेथड से। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने अक्टूबर मंथ का किया था, जिसका कि लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीनों का कोड हमने कुछ अलग बनाया था। जैसे कि 1 से लेके 0 से लेके 9 तक का हमने कोड बना लिया था। लेकिन देखो, जैसे यहाँ पर अक्टूबर है, ये हो गया नवंबर और ये दिसंबर। तो अक्टूबर के लिए आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने इसका देखो, ये 10वें महीने पे आता है, ये 11वें महीने पे और ये 12वें महीने पे। लेकिन इसके लिए हम 10 का कोई कोड नहीं बनाए थे, लेकिन हम 1 का बनाए थे और 0 का भी बनाए थे। तो इसके लिए हम सिर्फ 0 को ही 10 मानेंगे, मतलब जहां 0 आएगा तो उसके लिए हम अक्टूबर 0 को हम अक्टूबर के लिए डिनोट करेंगे, ठीक है। और 0 का कोड क्या होता है? Z और S, ठीक है। तो Z और S ये हम अक्टूबर के लिए यूज किए थे पिछली वीडियो में। दूसरी चीज, नवंबर किसके लिए? देखो, 1 से होता है, 1 जो जनवरी जो है वो पहले महीने पे आता है और नवंबर 11वें महीने पे, और इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। और 1 के लिए कोड हमने क्या यूज किया था? D और T। अब देखो, जनवरी के लिए आपको याद होगा तो हमने D यूज किया था, इसलिए क्योंकि अल्फाबेट्स में D पहले आता है और जनवरी साल में पहले आता है, इसलिए पहले वाले लेटर के साथ हमने पहले वाला मंथ रखा है। उसी तरह से नवंबर बाद में आया और T भी बाद में आता है, तो पहले जो बाद वाला T बाद वाला लेटर है उसको हमने बाद वाले मंथ के साथ रखा है, ठीक है। तीसरी चीज, ये दिसंबर, इसके लिए हमने कोई भी कोड नहीं बनाया है। ये जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब दिसंबर का इंपॉर्टेंट डेज को याद करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट डेज को, तो इसके लिए हम कोई भी कोड नहीं बनाएंगे। इसका सिर्फ जो पहले वाला डेट होगा, जैसे 1 दिसंबर को मान लीजिए 1 दिसंबर को कोई डेट मनाया जाता है, कोई इंपॉर्टेंट डेज, तो सिर्फ हम उस 1 का कोड बनाएंगे, दिसंबर का कोड नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पे और देखते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट डेज को। देखो, नवंबर में पहला इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है वर्ल्ड वेगन डे, यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर क्या हो गया? 1 तारीख 11वां महीना, ठीक है। अब इसके लिए हम कैसे याद रखेंगे, इसको सुनो। मान लो कि आप जो हो वो वेगन हो, यानी कि आप शाकाहारी हो, लेकिन आपके दोस्त क्या हैं? वो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है। वो नॉनवेज खाते हैं, तो उन्होंने क्या रखी है? एक पार्टी रखी है, एक दावत रखा है, एक दावत रखा जिसमें कि उन्होंने आपको नहीं बुलाया। आपको किस लिए नहीं बुलाया? क्योंकि आप वेगन हो, और उन्होंने क्या रखी है? दावत। तो ये दावत वर्ड ही इसका कोड हो जाएगा। देखो, DAWAT, D से 1 हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, और T से क्या होता है? 11। तो 1 तारीख 11 महीना, यानी कि 1 नवंबर। तो इसको आप लोग कैसे याद रखोगे कि मैं शाकाहारी हूं, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं वो नॉनवेज खाते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे दावत पर नहीं बुलाया, ठीक है। दावत वर्ड से क्या डेट बनेगा? 1 नवंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जो कैंसर की अवेयरनेस है, कैंसर की जो जागरूकता है, वो हमारे देश में हर एक सिटी में फैलाई जा रही है। कहाँ फैलाई जा रही है? हर एक सिटी में। और देखो, सिटी ये हो गया सिटी, ठीक है। C से क्या होता है? 7, ये कट गया, T से क्या होता है? 11, और बाई भी कट गया, तो 7 तारीख 11 महीना, यानी कि 7 नवंबर। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, वो अवेयरनेस हमारे हर एक सिटी में फैलाया जा रहा है, ठीक है, कैंसर को रोकने के लिए। और इससे क्या डेट बनेगा? 7 नवंबर। फिर देखो, नेक्स्ट है लीगल सर्विसेज डे, यानी कि कानूनी सेवा दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसमें देखो, ये क्या वर्ड आ गया है? सर्विस। सर्विस मतलब क्या होता है? सेवा, ठीक है। तो इसके लिए हमने कोड क्या बनाया? देखो, बेटा या बेटी, ये हमने इसका कोड बनाया। अब इसमें हमने क्या, इसमें कोड, इसमें देखो, इसमें कॉमन एक क्या आया है? सेवा। तो सेवा वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है? बेटा या बेटी से।
मतलब कि जो सेवा है वो कौन करते हैं ज़्यादातर, बेटा या बेटी, या तो आप बेटा से याद कर लो या बेटी से, ठीक है। बेटी से हम याद करते हैं कि जो सेवा है कानूनी की, जो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो कानून की सेवा है वो ज़्यादातर बेटियां करती हैं, ठीक है। और इससे क्या डेट बनेगा, 9 नवंबर। देखो B से 9 होता है, ये कट गया, T से 11 होता है, ये भी कट गया, तो 9 तारीख 11 महीना यानी कि 9 नवंबर। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि जो कानून की जो सेवा है वो ज़्यादातर बेटियां करती हैं या फिर बेटी करती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है ट्रांसपोर्ट डे यानी कि परिवहन दिवस, जो कि कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को, यानी कि 10 तारीख 11 महीने को। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखो इसमें क्या वर्ड आया, ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन, मतलब जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं उसके लिए। तो गाड़ी चलाने के लिए आपको इसको ऐसे याद रखो कि गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले क्या देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है कि गाड़ी चलाने आती है कि नहीं, इस तरह का एक टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें टेस्ट वर्ड ही हो गया इसका कोड, T से 1 होता है, ये कट गया, इससे क्या होता है 0, ये भी कट गया, तो 10 तारीख, और देखो सॉरी ये नहीं कटा, T से क्या होता है 1, तो 10 तारीख और 11 महीना 1 है ये ना, T से 1 ही होता है, लेकिन हमने 11 एक ऑलरेडी लगा दिया है, 1 हम हमेशा ही लगाएंगे, ठीक है। T से हमने अभी आपको बताया कि T से क्या होता है नवंबर, तो T हो गया 11 के लिए, और 11 यानी कि 11 महीने यानी कि नवंबर, तो 10 तारीख 11 महीना यानी कि 10 नवंबर। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि जो ट्रांसपोर्ट डे है, मतलब जो गाड़ी चलाने के लिए, परिवहन को उसमें भाग लेने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए हम लोगों को एक टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड निमोनिया डे यानी कि विश्व निमोनिया दिवस, जो कि कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को। इसके लिए हम एक कोड बनाए हैं, देखो टेंट, ये हमने क्या बनाया, टेंट, ठीक है। T से 1 हो गया, ये कट गया, N से क्या होता है 2, और ये, और फिर T से क्या होता है 11, T यानी कि 11 महीना, तो 12 तारीख 11 महीना यानी कि 12 नवंबर। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, टेंट वर्ड को कैसे याद रखना है, इससे रिलेट करके कि जिसको भी निमोनिया हो जाती है, जिस लोगों को भी निमोनिया हो जाती है, उनको इलाज करने के लिए टेंट में ले जाया जाता है, मतलब उनको अलग कर दिया जाता है, कहाँ रखा जाता है उनको, टेंट में, ठीक है। तो इससे आप ये याद रख लो कि जिनको निमोनिया हो जाती है उनको टेंट में रखा जाता है, और टेंट वर्ड से क्या डेट बना, 12 नवंबर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस, जो कि कब मनाया जाता है, देखो 14 नवंबर को, ठीक है, 14 नवंबर को। अब आप लोग एक चीज़ इमेजिन करो, इसको याद रख, इसका हम लोग कोड बनाए हैं, लेकिन इसको पहले एक चीज़ हम इससे याद कर लेते हैं कैसे, कि जिन लोगों को भी डायबिटीज़ हो जाती है, जिन लोगों को, वो लोग कोई भी एक्स्ट्रा रोग होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, मतलब जिनको डायबिटीज़ हो जाती है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं उस रोग से। तो ये डरते, यही हो गया इसका कोड, देखो जिन लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है वो लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। D से 1 हो गया, ये कट गया, R से क्या होता है 4, और T से 11, ये भी कट गया, तो 14 तारीख 11 महीना यानी कि 14 नवंबर। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि जिनको भी डायबिटीज हो जाती है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। और इससे क्या डेट बनेगा, 14 नवंबर। फिर देखो नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। क्या होता है इसका मतलब, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, जो कि कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को। अब इसको आप लोग कैसे याद रखोगे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी हैं, उनको हमारे देश में आने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, टिकट कटाना होगा। क्या कटाना होगा, टिकट। तो हमने यही इसका कोड हो गया, देखो टिकट, ठीक है। T से 1 हो गया, ये कट गया, C या K इन दोनों में से किसी से भी 7 होता है तो हम इसको काट देते हैं। C से क्या होता है 7, ये कट गया, और T से फिर से 1 हो गया, T मतलब कि ये 11 महीना हो गया, तो 17 तारीख 11 महीना यानी कि 17 नवंबर। तो अब इसको कैसे याद रखोगे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया में आने के लिए
टिकट कटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। और टिकट वर्ड से क्या डेट बनता है? 17 नवंबर। ठीक है, फिर देखो एक ही डेट को दो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। पहला है वर्ल्ड टॉयलेट डे यानी कि विश्व शौचालय दिवस, और दूसरा है वर्ल्ड मेंस डे यानी कि विश्व पुरुष दिवस। और ये दोनों ही एक ही डेट को मनाए जाते हैं, 19 नवंबर को। ठीक है, इसको हम लोग अब देखो कैसे याद रखेंगे। इसके लिए हम एक कोड क्या बनाएंगे, देखो तबीयत। ये हमने क्या बनाया? तबीयत। ठीक है, अब इसको हम इन दोनों से रिलेट करके कैसे याद रखेंगे कि कोई पुरुष है, कोई आदमी है जिसकी तबीयत खराब हो गई है। क्या खराब हो गई है? तबीयत, जिसकी वजह से उसे टॉयलेट हो रहा है। ऐसे आप लोग याद रखो कि एक आदमी है जिसकी तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से उसे टॉयलेट हो रहा है। ठीक है, तो देखो टी से 1 हो गया, ये कट गया, बी से 9 हो गया, ये कट गया, बाई भी कट गया, ए भी कट गया, और टी से 1 होता है तो ये हो गया 11। तो 19 तारीख 11 महीना यानी कि 19 नवंबर। इसको आप लोग कैसे अब याद रखोगे कि कोई आदमी है जिसकी तबीयत खराब हो गई है, इसकी वजह से उसे बहुत टॉयलेट हो रही है। ठीक है, और इससे क्या डेट बनता है? मतलब इन दोनों में कॉमन हमने क्या रखा? तबीयत, और तबीयत वर्ड से क्या डेट बनता है? 19 नवंबर। फिर देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। इसके लिए हमने एक कोड बनाया है, देखो नाश्ता। ठीक है, ये हमने इसका कोड बनाया। अब इसको हम लोग कैसे इससे रिलेट करके कैसे याद रखेंगे कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के दिन, अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस के दिन सभी बच्चों को नाश्ता कराया जा रहा है। सुबह सुबह क्या हो रहा है? सभी बच्चों को नाश्ता कराया जा रहा है। किस दिन? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के दिन। ठीक है, एन से 2 हो गया, ये कट गया, इससे हो गया 0, टी से 1 हो गया, ये भी कट गया, तो 20 तारीख और ये हो गया 11। तो 20 तारीख 11 महीने यानी कि 20 नवंबर। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के दिन सभी बच्चों को नाश्ता कराया जा रहा है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी कि विश्व टेलीविजन दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। और इसको याद रखने वाला कोड थोड़ा सा अटपटा है। देखो कैसे, वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी कि टीवी टेलीविजन। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे याद रखो कि बहुत पहले जब हमारे घर में मतलब बहुत रेयर ही टीवी होता था, उस समय आपको याद होगा कि हर संडे को, मतलब संडे को ही कोई अच्छी मूवी आती थी टेलीविज़न पे, नेशनल टेलीविज़न पे। ठीक है, संडे को अच्छी मूवी आती थी। तो उसी तरह से आप इसको ऐसे याद रखो कि कोई बहुत अच्छी मूवी आई, किस दिन आई? संडे को आई। तो ठीक है, तो आपके किसी फ्रेंड ने पूछा कि वो मूवी टेलीविज़न पे कब आई थी, तो आपने मतलब पूछा, आपसे पूछा उस फ्रेंड ने कि जो मूवी आई थी उस दिन कौन सा दिन था। ठीक है, टेलीविज़न पे जो मूवी आई थी उस दिन कौन सा दिन था, तो आपने क्या कहा कि उस दिन कौन सा दिन था? संडे था। ठीक है, कौन सा दिन था? संडे था। देखो एच से हो गया 0, ये कट गया, एन से हो गया 2, ये, और डी से होता है 1, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और टी से 1 होता है, ये तीनों कट गया। तो ये हो गया 11, 0 आगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं। 21 तारीख 11 महीना यानी कि 21 नवंबर। तो आप इसको कैसे याद रखोगे कि जो पहले मूवी आती थी वो संडे को आती थी, और उसी से रिलेटेड आपके फ्रेंड ने पूछा कि वो मूवी जिस दिन आई थी उस दिन कौन सा दिन था, तो आपने क्या कहा कि उस दिन संडे था। ठीक है, टेलीविज़न पे जो मूवी आई थी उस दिन संडे था। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। अब देखो इस मंथ का सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट डे है नेशनल लॉ डे यानी कि राष्ट्रीय कानून दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसका हम कोड क्या बनाया है, देखो NAUGHTY। ये हमने क्या लिखा? नॉटी। मतलब कि इसको कैसे याद रखेंगे कि जो नॉटी लोग होते हैं वो किसी लॉ का यानी कि किसी कानून का पालन नहीं करते हैं। कौन? नॉटी लोग। ठीक है, नॉटी जो होते हैं वो किसी भी लॉ को नहीं मानते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। तो एन से हो गया 2, ये कट गया, ये भी कट गया, और जी से क्या होता है? 6, ये भी कट गया, टी से 1, ये भी कट गया। तो 26 तारीख, और देखो इसके आगे हम 1 लगा देंगे तो 26 तारीख 11 महीना यानी कि 26 नवंबर। तो आप इसको कैसे याद रखोगे
कि जो नॉटी होते हैं वो किसी भी लॉ को नहीं मानते हैं, ठीक है। और इससे क्या डेट बनेगा, 26 नवंबर। तो दोस्तों यही थे नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फाइनली इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।